स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं वो एक संत समाज से आते हैं और उनके साथ अगर ऐसा कुछ घटित हुआ है तो ये बहुत गलत है। ये कदाचित नहीं होना चाहिए। कोई मूर्ति क्षति नहीं हुई है, त्रुटिवश कुछ मूर्तियों में खंडित हो गई हैं कुछ मूर्तियाँ। अगर साधु ने हट कर लिया तो मार गिरा दिए तो जाएंगे। एक संत की सरकार है। अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को पीट दिया गया, थाने में चोटियां घसीट ली गई। इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि स्वामी जी ये कहते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ ने कराया। अगर कभी हम लोगों ने पान खाया तो इधर उधर थूक नहीं सकते थे। पता है क्यों? उसका कारण क्या था? तो खैर मुख्यमंत्री जी का जो स्वरूप रहता है, मैं समझता हूँ कि बहुत स्पष्ट है उनका कि वो काम पर फोकस करते हैं, उन्हें काम चाहिए। बीजेपी सत्ता में नहीं थी, क्या बीजेपी विपक्ष पर आरोप नहीं लगाती थी? लगाती थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा है। एक तो है 27 चुनाव को लेकर, दूसरा है मणिकर्णिका घाट को लेकर। इस वक्त हमारी मौजूदगी मणिकर्णिका घाट पर है क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मणिकर्णिका घाट की जो हज़ारों साल की जो विरासत है उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया है, तमाम मूर्तियों को खंडित कर दिया है और तमाम मूर्तियाँ इसमें टूट गई हैं। उसको लेकर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का खेल इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना रहा है कि कोई भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर ऑन कैमरा ये बातें कबूल की कि कुछ मूर्तियां थी जो खंडित हुई हैं, हालांकि वो गलती बस हुई हैं। हमारा मेन मकसद है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में जितनी भी धार्मिक धरोहर हैं, जो स्थल हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसकी रक्षा करना, उस विरासत को बचाना और उसको और आधुनिक बनाना। इसी बात को लेकर हम बातचीत करेंगे क्योंकि मणिकर्णिका घाट पर हमारी मौजूदगी है। कहा जाता है यहाँ मौत को भी लोग उत्सव की तरह मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में मणिकर्णिका की जो प्रभाव है, जो स्थिति है, उससे हर कोई वाकिफ़ है। कहा जाता है यहाँ एक चिता की जो आग होती है वो ठंडी नहीं होती है, तब तक कई और चिताएँ जलने लगती हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे कुछ सहयोगी हैं उनसे भी, और जानेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर में जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि हमारा काम है विरासत को बचाना, धार्मिक पहचान को आगे बढ़ाना और सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उसको और आगे और आधुनिक बनाना, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, चाहे वो संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, या फिर राहुल, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, लगातार लेकर इसको मणिकर्णिका घाट को लेकर हमलावर हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें आता है और वो यहीं से सांसद हैं। हमारे सहयोगी हैं अनिकेत तिवारी, उनसे भी बातचीत करेंगे, और नितेश मिश्रा जी हैं, उनसे भी बातचीत इस पूरे मसले पर करेंगे। अनिकेत जी, सबसे पहले आपसे हम जानेंगे, आप लगातार कवरेज करते हैं, संजय सिंह से आपने बातचीत किया, अखिलेश यादव ने जो पीसी किया उसमें भी आप गए, लगातार यानी कि पैनी नज़र बनाए रखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। मणिकर्णिका में जो भी कुछ चल रहा है वो क्या है और उसको आप पूरी इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या बुलडोजर इसलिए चला है यहाँ पर कि जो मूर्तियाँ उसको तोड़ने के लिए, या फिर जो ये सौंदर्यीकरण के लिए, जो इसको जो मणिकर्णिका है उसको और बेहतर बनाया जा सके? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं पहले प्रारूप से शुरू करता हूँ कि जब यहाँ पर कॉरिडोर का काम शुरू हुआ, पास हुआ कि कॉरिडोर बनाना है और यहाँ सौंदर्यीकरण करना है ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको कुछ व्यवस्थाएं, जो असुविधाएं हो रही थी उसको व्यवस्थित किया जा सके, तो उस पर विचार किया गया, फैसला किया गया। उसके बाद कॉरिडोर पास हुआ और ये जो विवाद की जो स्थिति आई वो तब आई कि जब कॉरिडोर का काम शुरू हो रहा था और तमाम जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, कारीगर थे, मिस्त्री थे, तो उनमें से किसी से एक अहिल्या बाई की जो मूर्ति थी वो उसको तराशने के समय पे उसमें कुछ खंडित वो हो गई। अरे हजारों मूर्तियाँ टूट गई इस मणिकर्णिका को ठीक करते करते। नहीं, देखिए, ये तो हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं संजय, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि लत्ते का सांप कैसे बनाते हैं। और अगर हम बात करें जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में कैसे लत्ते का सांप बनाते हैं ये आपसे भी कौन बना रहा है? अखिलेश यादव, विपक्ष, तमाम लोग हैं। आप देखिए ना कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्होंने कहा, ये स्वीकारा उन्होंने ऑन कैमरा, पत्रकारों के सामने जब बाइट हो रही थी, सवाल इस पर पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि हाँ, एक मिस्त्री के काम करने के दौरान जब सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था तो भूलवश, त्रुटिवश वहाँ खंडित हो गई कुछ मूर्ति। योगी जी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और साफ तौर पे कह दिए कुछ ऐसा नहीं है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है, विपक्ष का काम है सनातन धर्म पे टिप्पणी करना, हम धार्मिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये लोग उस पर चोट पहुँचा रहे हैं। अब देखिए गलत कौन है, मंत्री या मुख्यमंत्री? अब देखिए यहाँ पर बयानों को कैसे
टेस्टिंग करके चलाया जाता है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र से, मैं भी हूँ। मंत्री और जी- इस बात को राजनेता बहुत बखूबी समझ चुके हैं। जो पत्रकारिता का जो धर्म था, हम लोग जिस तरह से पत्रकारिता करते चले आए हैं, होता है कि भाई चीज़ को थोड़ा सा बेहतर ढंग से दिखाना है, तो अब वो राजनेता समझ चुके हैं उस चीज़ को। अब वो अच्छा, ये क्या मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी ने बताया नहीं कि क्या क्या स्थिति है, क्या क्या बोलना है? अधिकारी ये सब ले जाके दे दिए, जैसा कि आरोप लगता है कि अधिकारी संरक्षण देते हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, संरक्षण की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी का तो साफ निर्देश रहता है, और हमने तमाम बार देखा भी है कि तमाम ऐसे अधिकारी जिनको फटकार भी लगी है, लताड़ भी लगी है, और ना तो फटकार लताड़ लगी है, बल्कि वो अभी तक बैठे हुए हैं, किनारे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब अब मौका मिलेगा। एक गलती जो की है, उस गलती की अब जो सज़ा पूरी हो चुकी है, अब तो छूट मिल जाए, अब तो क्षमा मिल जाए, तो क्षमा नहीं मिल रही है। तो खैर मुख्यमंत्री जी का जो स्वरूप रहता है, मैं समझता हूँ कि बहुत स्पष्ट है उनका, कि वो काम पर फोकस करते हैं, उन्हें काम चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि राजनीति में बातों को कैसे रोल करके चलाया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कहा कि कोई भी मूर्ति क्षति नहीं हुई। उनका भी कहना गलत नहीं। आप अगर उस स्टेटमेंट को अगर सुने तो साफ कह रहे हैं कि कोई मूर्ति क्षति नहीं हुई है। और यही बात तो जो मंत्री हैं उनके सरकार में, वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि कोई मूर्ति क्षति नहीं हुई है, त्रुटिवश कुछ मूर्तियों में खंडित हो गई हैं कुछ मूर्तियाँ। आप पहले स्टेटमेंट को देखिए ना, हम भी जान रहे हैं और आप भी जान, हमारा और आपका ये काम है कि हम लोग 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, चौथा स्तंभ में, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सच, वो सही बात जनता के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए। ये भी नहीं सत्य है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को पीट दिया गया, थाने में चोटियां घसीट ली गई, अभी मुक्तेश्वरानंद 21 घंटे से बैठे हैं बेचारे। देखिए, जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, वो सब स्पष्ट है, उस पर कोई कटाक्ष कर भी नहीं सकता है, तो उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। हालांकि अब अखिलेश यादव उस पर उनको फ़ोन करके बात भी उनसे कर रहे हैं, तो अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको अलग रुख देने वाले लोग अलग रुख दे सकते हैं, इसका भी राजनीतिक त्रुटिकरण हो सकता है। अनिकेत जी, में इसी आपके एक सवाल जो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने फ़ोन किया, नीतीश मिश्रा से सवाल ले लेता हूँ। ये बातें तो हो गई कि अखिलेश यादव ने फ़ोन कर दिया, अभी मुक्तेश्वरानंद को योगी भी तो कर सकते थे, संत हैं वो भी, को तो स्वयं योगी हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं इस की बड़ी भर्त्सना करता हूँ कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं वो एक संत समाज से आते हैं, और उनके साथ अगर ऐसा कुछ घटित हुआ है तो ये बहुत गलत है, ये कदाचित नहीं होना चाहिए। भारत में किसी भी साधु संत महात्मा के साथ अगर ऐसा होगा तो संजय जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ख़राब संदेश है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि स्वामी जी ये कह दें कि ये योगी आदित्यनाथ ने कराया। लेकिन सरकार तो महाराज उन्हीं की है ना। लेट मी कंप्लीट। सरकार उन्हीं की है। घर में एक परिवार में कोई बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका लड़का अगर बच्चलन निकल जाता है तो हम ये थोड़ी ना कह सकते कि हेरिडिटी उसी हिसाब से चली जाएगी। पहलवान का बेटा पहलवान तो हो नहीं सकता है, ये तो आनुवंशिकता का सिद्धांत कहता है। तो लगता है कि योगी जी कार्रवाई करेंगे इन पुलिसकर्मियों पे जिन्होंने लाठियां भांजी, चोटियां घसीटी। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं करेंगे तो सरकार गिरेंगे, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इनके वीडियो सामने आए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। योगी जी इस पर कार्रवाई कीजिए। अखिलेश ने आज स्वामी जी से बात की है, एक नैतिकता है, अखिलेश यादव ने एक नैतिकता दिखाई है, और निश्चित ही इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि अगर किसी संत समाज, लेकिन हर सिक्के के संजय जी 2 पहलू होते हैं, और हम पत्रकार हैं। भाई ये अपने असली बिल्कुल, हम पत्रकार हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बयान खतरनाक देते हैं, लेकिन एक सूक्ति है, वो मुझे याद नहीं आ रही है। कहते हैं साधु को कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर साधु के ऊपर को गुस्सा आ गया, ये खैर मेरे लेवल से बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं किसी के बयान को कहीं मैंने सुना था, मैं उसको सिर्फ कोट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो खासकर जो संत समाज है उसको नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। तो आपने अभी देखा होगा कि एक पत्रकार के ऊपर एक बार स्वामी जी भड़क गए, उठा के फेंक दो। अच्छा, अब मैं सुनिए। उसी समय ये उन्हीं के शिष्य उस पत्रकार को क्या क्या कह रहे थे। उस समय अखिलेश जी का फ़ोन क्यों नहीं आया, उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि अखिलेश जी ने ये क्यों नहीं कहा स्वामी जी आपने पत्रकार के साथ गलत किया। पत्रकार एक ऐसी कौम है ना जो मुसलमान से ज़्यादा गाली खाती है, जो ब्राह्मण से ज़्यादा गाली खाती है, जो ठाकुरों से ज़्यादा गाली खाती है, जो दलित ओबीसी वाले मुद्दे से ज़्यादा गाली खाती है। तो हमारी कौम जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम सही बोलेंगे तब भी गाली खाएंगे, हम गलत बोलेंगे
तब भी गाली खाएंगे। नहीं, हम एक सवाल इसी पे ले लेते हैं। आपने अभी कहा कि आपने नहीं शायद सुना है कि साधु जो होता है वो कभी गुस्सा नहीं करता। दुर्वासा ऋषि भी थे, पलक झपकते ही गुस्सा हो जाते थे, पलक झपकते ही शांत हो जाते थे। परशुराम जी को याद करिए। आप पहले संजय जी देखिए, यहाँ समझिए, ऋषि, साधु, संत, महात्मा, जगत गुरु, परमहंस, इनमें अंतर समझिए आप। आपने जिनकी बात की वो ऋषि दुर्वासा थे, उनके बारे में कहा जाता था छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, तुष्टा रुष्टा, छड़े छड़े। मैं भी ब्राह्मण कुल से जन्मा हूँ और वो भी ब्राह्मण कुल के थे, समझ रहे हैं ना भाई साहब। तो ऋषि, साधु, संत, महात्मा, इन सारी चीज़ों में एक बड़ा अंतर होता है। वो ऋषि थे। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि अगर सही समय पे अगर कहीं गलत हो रहा है और अगर आप उसका विरोध नहीं करते तो आप भी तो संत हैं। अगर सही कोई गलत चीज ऐसी पहले ये बताइए, आज के समय में हमारी जुडिशरी, जिसे सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तमाम साक्ष्य सबूत होने के बाद ये क्लियर स्थिति नहीं ले पा रही है कि क्या सही है क्या गलत है। उसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि आज साक्ष्यों के साथ अल्टर किया जाता है। जो झूठा है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ साक्ष्य हैं, लेकिन जो सही है उसके पास एक साक्ष्य नहीं। पूछिए कहने का मतलब सुन लीजिए, जिसके पास साक्ष्य है वो पहले से प्लान करके चल रहा है कि मुझे साक्ष्य मजबूत करके रखना है क्योंकि ये मुझे आगे सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन जो सच है वो कभी साक्ष्य अपने साथ नहीं ले सकता है। प्रयागराज में जो घटना हुई, इससे पहले भी स्वामी जी वहाँ पर थे। एक रास्ता अलग बनाया गया था संजय जी, जो हमें वहाँ के तमाम साथियों से पता चला। आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था थी, हट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर साधु ने हट कर लिया तो मार गिरा दिए तो जाएंगे। एक संत की सरकार है। सुनिए पूरी बात, साधु ने हट कर लिया तो एक संत की सरकार है, तो सुनी पहले साधु की जानी चाहिए। वहाँ पर जो उनके साथ बर्ताव हुआ वो गलत हुआ। बहुत बढ़िया बात हमने कही कि पहले अगर इस तरीके की बातें आती हैं, इस तरीके की नौबत अगर आती हैं, तो पहले जो संत हैं, जो साधु हैं, जिनके लिए पूरा मेला आयोजन किया जाता है, श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक बनता है प्रयागराज महाकुंभ और माघ मेला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको पहले तवज्जो देनी चाहिए। नितेश जी से हम एक और सवाल लेंगे अभी, क्योंकि हम मणिकर्णिका घाट पर हैं। यहाँ को लेकर भी लगातार विवाद गहराया हुआ है, आरोप प्रत्यारोप के खेल शुरू हैं। विपक्ष पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हम यही सच्चाई जानने आए थे, दिखाने आए थे कि आखिर में मणिकर्णिका की स्थिति क्या है, किस चीज़ को लेकर बवाल है। तो जो पूरी बात एक निष्कर्ष के तौर पे हम लोग पहुँचे वो यही रहा कि अहिल्याबाई होलकर जी की एक मूर्ति थी जो काम और सुंदरीकरण के दौरान कुछ खंडित हो गई थी, उसी को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। ये जो मणिकर्णिका घाट की जो पूरा विवाद है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा सच्चा है, एक हिस्सा झूठा है। दोनों बता दीजिए। सच्चा हिस्सा वो है जिसमें वास्तव में जो लोगों ने भी कहा और बीजेपी के मंत्री ने भी कहा कि मूर्ति त्रुटिवश, क्योंकि कहावत है इंग्लिश में, प्रोवर्ब है, टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। एक ये बात हो गई। दूसरी, इस हिस्से का दूसरा वीडियो भी है जो AI से जनरेट किया गया है। वास्तविकता है AI से वो वीडियो जनरेट किया गया है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें मूवमेंट जो हो रही हैं वो मूवमेंट हो ही नहीं सकती हैं। तो खैर, कुछ जो शार्प नज़र रखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ AI, व्हाट इज़ नॉट AI। अच्छा, ये लोग जो भी तुरंत धर्म की आस्था और कहते हैं कि चोला ओढ़ लिए हैं, कौन? जो लोग भी हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। खासकर अखिलेश यादव, हम आपको कही देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, इन लोगों को कहें कि जब चुनाव आता है तभी इनको धर्म याद आता है। इसके पहले ये तो बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है। ये तो बीजेपी का कहना है, मैं क्यों कहूँ। ये राजनीति है, राजनीति में चाहे बीजेपी, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, क्या बीजेपी विपक्ष पर आरोप नहीं लगाती थी। ये राजनीति है, इसमें आरोप लगेंगे, इसमें मुद्दे ढूंढे जाएंगे, इसमें, और खासकर हम मणिकर्णिका पर खड़े हैं। मुर्दे भी जहाँ जिंदा होते हैं, मुर्दों को जिंदा किया जाता है। राजनीति में कभी कोई मरता नहीं साहब। राजनीति में जो मरकत जितना पुराना होता है ना, वो उतनी ही बाद में खोदा जाता है। और उसके बाद हम जिस स्थान पर खड़े हैं, जो तमाम नेता बता रहे हैं कि एक बयान और चल रहा है संजय जी, कि यहाँ पर हज़ारों मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। मैं काफ़ी बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में भी रहे, हम कई बार यहाँ घूमने भी आए कई बार। एक वाक़या आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था, तो अगर कभी हम लोगों ने पान खाया तो इधर उधर थूक नहीं सकते थे। पता है क्यों? उसका कारण क्या था? हर गली हर नुक्कड़ पे मूर्ति।
हमारे सहयोगी थे, उनसे हमने बातचीत किया। मणिकर्णिका घाट पर हमारी मौजूदगी है। हम लगातार यहाँ के दर बही पर एक एक चीज़ों को तलाश कर रहे हैं कि आखिर में जिस चीज़ को लेकर विवाद है उसमें सच्चाई कितनी है, क्या कुछ स्थिति है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कह रही है वो सत्य है या फिर जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं वो सत्य है। हमने अपने दोनों सहयोगियों से बातचीत किया क्योंकि ये लोग लगातार वाराणसी के हर एक घाट के बारे में बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, बारीकी से हर एक चीज़ को जानते हैं कि आखिर में जो मणिकर्णिका घाट है उसका सौंदर्यीकरण के दौरान क्या कुछ हुआ। और क्योंकि कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, आपको लग सकता है कि छोटा मोटा मामला है, आप सोचिए कितना बड़ा ये मामला रहा होगा कि मुख्यमंत्री को स्वयं लखनऊ से आकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और सारी बातों का जवाब देना पड़ा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, काशी।